तो हेलो मेरी वाईटी फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे और स्वस्थ होगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होगे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि हर इंसान के पास टाइम की कमी होती है। तो टाइम की इम्पोर्टेंस समझना तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम समझें कि समय कितना इम्पोर्टेंट होता है। और समय निकल गया ना तो बस हम फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए समय की वैल्यू कीजिए और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव कीजिए। तो आज मैं, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा हर दिन समाज के लिए कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि समाज में कुछ ऐसी बुराइयां फैली हैं जिसके खिलाफ हमें लगता है कि हमें नई जनरेशन, हमारी जो नई जनरेशन है उसको आगे आना चाहिए। तो पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि जैसा आप भी जानते हो कि जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ब्लैक मनी ज़्यादा कमा के रख लिए होते हैं, तो वो ना दहेज प्रथा को बहुत बढ़ावा देते हैं। मतलब वो उनके पास तो होता है तो वो बहुत सारे पैसे देते हैं, तो वो एक रिवाज बन जाती है। और फिर जिसके पास नहीं होता उससे भी डिमांड की जाती है। तो मेरा कहना है कि जिन लोगों की चलिए शादी हो गई, जिस कल्चर में जैसे भी हुई उनकी तो हो गई, बट अब जो नई जनरेशन है उसको इस चीज़ के खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिनके घरों में भी उनके भाई होंगे या कोई रिलेटिव जो भी कोई ना कोई उनके घर में लड़के होंगे, तो वो शादी तो करेंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग ना दहेज प्रथा, मेरा मतलब है दहेज लेकर बिल्कुल शादी मत करो। क्योंकि कभी ये सोचना कि जैसा आपको माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इतने पैसे लगाकर आपको बड़ा किया, तो ऐसे तो लड़की वालों ने भी अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, उसके लिए पैसे खर्च किए, तो उनके पास भी इतनी सेविंग कहाँ होती है कि वो अपनी लड़की की शादी भी करें, फिर उससे कुछ पैसे बचाएं। और आप लोगों के लिए जो इतना बड़ा आप लोग मतलब होता है फैशन, इतनी सारी बारात लेके आते हो, तो उनको भी मैनेज कर पाना, तो नहीं, ये चीज़ें मुझे लगता है ना, शादी बहुत बहुत सादगी से करनी चाहिए। सादगी से मतलब ना तो लड़के वाले बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करें, ना ही लड़की वाले, दोनों ही बहुत सादगी और सिंपल तरीके से शादी करें। क्योंकि शादी को एक स्टेटस सिंबल मत बनाइए। क्या होता है कि दोनों पक्ष से इतना पैसा खर्च होता है ना कि फिर दोनों को ही उसका भरपाई पूरी लाइफ करना होता है। अगर वही पैसे बचा के आप अपने अच्छे बिजनेस या किसी कैरियर में लगाओगे तो कल को आपका फ्यूचर अच्छा होगा। थोड़ी देर के लिए आप तो खुश हो जाते हो, अरे मैंने ऐसी शादी की, मैंने वैसी, और इससे कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए लोग आपकी तारीफ़ कर देंगे, तो उससे आपको क्या मिलना है? तो इससे अच्छा है कि आप दहेज प्रथा बंद करो और दोनों, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों मिल के, मेरा मतलब एक दोनों फैमिली ना इकट्ठे पैसे लगाओ। शादी अगर करते हो तो अगर लड़की नहीं होगी तो लड़के भी शादी किससे करेंगे? तो दोनों इक्वल हैं इस दुनिया में। जितनी इम्पोर्टेंस लड़के की है उतनी इम्पोर्टेंस लड़की की भी है। तो शादी भी दोनों का मैटर है। तो दोनों ही फैमिली को ना पैसे मिल के फिर खर्च करने चाहिए, किसी एक पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। तभी इस समाज से ये बुराई दूर होगी और अच्छी लड़कियां अच्छे घरों में पहुंचेंगी। क्या होता है, लड़के वाले ये देखते हैं कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो इसका तो रीज़न यही है कि आप उसका बैकग्राउंड देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको लालच आ रही है। नहीं तो जैसा बोला जाता है कि अगर लड़का अच्छा है, लायक है, तो वो सब बना लेता है। वैसे आप लड़की अच्छी देखिए, संस्कारी देखिए, अगर वो अच्छी है तो आप ज़िंदगी में वो आपको हमेशा खुश रखेगी, दुखी तो नहीं रखेगी ना। संस्कार है तो आपके साथ ज़िंदगी भर आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहेगी, आपका साथ देगी, आपके परिवार का साथ देगी। और उसको भी अच्छी फीलिंग्स रहेगी कि इन लोगों ने मुझे इम्पोर्टेंस दिया, ना कि मेरे घर के पैसे को या मेरे बैकग्राउंड को। तो यंग जनरेशन ज़रूर इस चीज़ में आगे आए। और ये जैसे मैं तीनों प्लेटफॉर्म में जुड़ी हूँ, इंस्टा में भी हूँ, फेसबुक में भी हूँ और वाईटी यूट्यूब में भी हूँ। तो मेरी बहुत बड़ी एक फैमिली हो चुकी है। तो इसलिए मैं ये वीडियो ज़रूर बना रही हूँ आज की नई जनरेशन के लिए कि वो इस चीज़ को सुने और इन चीज़ों को अपनाएं कि वो जब भी शादी करेंगे किसी भी लड़की से,
तो वो दहेज को बढ़ावा नहीं देंगे। और इस चीज़ में लड़कों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली तो हर किसी की थोड़ी ग्रीडी हो जाती है। उसे लगता है मैंने अपने लड़के को पढ़ाया है तो इसका खर्चा मैं लड़की वाले से ही लूँगा। इसलिए इस चीज़ का विरोध लड़के करें, स्पेशली लड़के खुद को इस लायक बनाएं, खुद इतने अच्छा करियर बनाओ आप कि आपको किसी के दिए हुए पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि किसी के दिए पैसे रखे नहीं होते। हाँ, बात रही लड़की वाले भी अपने लड़की को कुछ ना कुछ देते हैं, और जो वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं ना, वो ठीक है, वो तो उसका भी हक है और वो हर पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि लड़की लड़का दोनों इक्वल होते हैं। तो लड़की के लिए भी आपका उतना ही फ़र्ज़ है जितना लड़के के लिए है। बट किसी के ऊपर अननेसेसरी दबाव मत बनाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों फैमिली के बीच में रिश्तों को ख़राब करता है। और लड़की भी हमेशा दुखी होती है कि उसके माँ बाप ने कैसे इतना कुछ मैनेज किया होगा, तो वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाती है लाइफ में। तो इसलिए अच्छा है, तो आज का मेरा मैटर ये है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए ना नई पीढ़ी को आगे आना ही पड़ेगा। और पढ़ने लिखने का मतलब भी यही है कि आप गलत चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए और अपने घर में भी विरोध करिए। जब लड़का अपने घर में ही नहीं बोल पाएगा तो वो किसी लड़की का साथ क्या देगा। तो इसलिए हर लड़की भी ये देखे कि जिससे वो शादी कर रही है वो कितनी अपनी बात रख पाता है और कितनी सही बातों का साथ दे पाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मतलब समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, और मुझे लगता है कि नया बदलाव आएगा अगर नई पीढ़ी इस चीज़ को लेके आगे चलेगी। तो ओके बाय, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार।